हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद निशा। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आपके सामने, जो कि आप लोग मुझसे फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हो कि हाउ टू कंट्रोल योर क्रेविंग्स। गाइज, अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, मेरे अंदर ये गुड हैबिट कह लो या जो भी कह लो, मेरे अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि जिस समय मुझे फितूर चढ़ता है वेट लॉस का, उस टाइम मैं सब कुछ कंट्रोल कर लेती हूँ। मैं जंक कंट्रोल कर लेती हूँ, मैं अपनी क्रेविंग्स कंट्रोल कर लेती हूँ, या मैं किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ तो मैं अपनी मेहनत को ख़राब नहीं करती हूँ। ये चीज़ मेरे अंदर है कि अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, डेली वेट लॉस की तरफ जा रही हूँ, तो मैं वापस उस ट्रैक पर नहीं जाती हूँ कि मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाए या मेरी मेहनत पर पानी फिर जाए। तो मैं वो चीज़ें नहीं करती हूँ, मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। बट हर किसी के साथ ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। हम सब ह्यूमन हैं, हम सभी का कभी कभी मन करता है कि हम कुछ अच्छा खाएँ, हम अपने आप को कितने दिनों तक हम कंट्रोल रखें। तो आज का वीडियो कुछ इसी के बारे में है। आई होप कि जो मैं आपको आज टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जो मैं खुद पर फॉलो करती हूँ गाइज। आपको पता है कि मैं जो कुछ भी आपके साथ में शेयर करती हूँ वो सब मेरा खुद से रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं कि मैं वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करती और मैं वो चीज़ का ज्ञान आपके साथ में बांट रही हूँ। सो माई फर्स्ट टिप इज़ इंक्लूड प्रोटीन इन योर डाइट। जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखते हो अपनी ओवरऑल पूरे दिन की डाइट में, यानी कि जितनी बार भी आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट में, लंच में एंड डिनर में, तो आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में अगर प्रोटीन लेते रहते हो तो आप ऑलरेडी आपकी क्रेविंग्स उतनी नहीं होती हैं। ये सब तभी होता है जब गाइज आप प्रोटीन अच्छे से नहीं लेते हो, तभी आपको इस तरह की अनहेल्दी चीज़ों की क्रेविंग्स होती है। मेक श्योर कि आपका जो प्रोटीन इंटेक हो वो एकदम अच्छा हो। एंड यूजुअली इंडियंस प्रोटीन पर उतना ध्यान ही नहीं देते हैं गाइस। उनका पूरा फोकस होता है कार्ब्स पर। हम चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे और आलू की सब्ज़ी खाएंगे, ये सारी चीज़ें खाएंगे, ये सब कुछ हमारी डाइट में होता है। बट प्रोटीन को हम अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं, अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सो माई सजेशन इज़ कि इंक्लूड प्रोटीन इन योर एवरी मील। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कंज्यूम होलसम फूड, जैसे कि आपके रॉ फूड हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, सीजनल फ्रूट्स हो गए लाइक पपाया हो गया, क्यूकम्बर वगैरह हो गया, सैलेड्स हो गए। इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन कीजिए। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना फाइबर इंटेक बढ़ाइए, फ्रूट्स खाइए, एप्पल खाइए, रॉ जो भी वेजिटेबल हैं वो खाइए, सैलेड बनाइए, स्प्राउट्स को इंक्लूड करिए। इस तरह से आप जब ये सारी हेल्दी चीज़ें खाओगे, आपका जो पेट होगा वो हेल्दी चीज़ों से फुल रहेगा, तो आपको ऑलरेडी अनहेल्दी चीज़ों की क्रेविंग होगी ही नहीं। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज गाइज, हाइड्रेट वेल। कई बार ये होता है कि गाइज हम प्यास को भूख से मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ गाइस कि क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने जो है पूरे दिन में पानी का जो हमारा इंटेक रहा है, वाटर इंटेक बहुत ही कम होता है, एंड जितनी बार भी हमें प्यास लगती है हम उसे कुछ ना कुछ खा करके दबा देते हैं। लाइक हमने थोड़ा सा पानी पिया एंड कुछ खा लिया, लाइक चिप्स खा ली एंड थोड़ा सा पानी पी लिया। तो प्यास को अक्सर हम भूख समझ लेते हैं, एंड भूख समझ कर ही हम अनहेल्दी चीज़ों की ओवर ईटिंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है वेट गेन होने लगता है। एंड सेकेंड रीज़न इज़ गाइस कि आप जब पानी को रिप्लेस कर देते हो कोला से या कोल्ड ड्रिंक से, सिंपली आपको प्यास लगी है गाइस, आप 1 गिलास पानी पीजिए, आपकी जो प्यास है वो बुझ जाएगी। एंड पानी में तो 0 कैलोरीज होती हैं, तो कैलोरी इंटेक भी नहीं होता है। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो आप क्या करते हो, प्यास लग रही है यार चलो कुछ ठंडा पीते हैं, आपने 1 गिलास कोक पी लिया, या आपने 1 गिलास कुछ और पी लिया घर में बनाकर, कोई भी सोडा वाला ड्रिंक या कोई भी एरेटेड ड्रिंक आपने पी लिया, तो आपका क्या हुआ, 1 गिलास पानी में तो आपकी 0 कैलोरीज थी, बट 1 गिलास कोक में या कोई भी एरेटेड ड्रिंक या सोडा वाली ड्रिंक में कम से कम 200 से 250 कैलोरीज 1 गिलास में होती हैं। तो आप समझ लो अगर दिन भर में आप इतने 1 से ज़्यादा ग्लास भी पी लेते हो तो आप सीधे सीधे कितनी ज़्यादा कैलोरीज का कंजम्पशन कर लेते हो। सो आप कोशिश करो गाइस कि पहले आप पानी पी करके देखो, सो दैट आपको ये एहसास हो जाए कि आपकी बॉडी एक्चुअली में क्या चाहती है, आपको प्यास लगी थी या भूख लगी थी।
अगर वो रियल वाली भूख होगी गाइस, तो आपको थोड़ी देर बाद मतलब पानी पीने के बाद फिर से भूख का एहसास होगा, तब आप ज़रूर कुछ अपने लिए हेल्दी बना करके खा सकते हैं। बट अगर वो सिर्फ प्यास होगी तो आपको 1 गिलास पानी 2 गिलास पानी पीने के बाद वो बुझ जाएगी एंड भूख का एहसास भी नहीं होगा। इस तरह से आप अनहेल्दी चीज़ों को खाने से बच जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ इंक्लूड नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स में हम सभी जानते हैं कि जो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ऑल्सो गुड फैट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से नट्स एंड सीड्स का भी कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। आपको जब ये छोटी छोटी भूख सताए, जब भी आपको लगे कि जो बिग मील्स के बीच का जो गैप होता है, लाइक आपने लंच किया फिर डिनर का टाइम हो रहा है, तो उसके बीच में जो छोटा वाला एक गैप होता है, जब शाम का जो आपका स्नैक्स का टाइम होता है, अगर आप ग्रीन टी लेते हो तो आप उसके साथ में नट्स एंड सीड्स भी इंक्लूड कर सकते हो। वो सबसे परफेक्ट टाइम होता है नट्स एंड सीड्स लेने का। सो इस तरह से आपकी छोटी छोटी भूख भी कंट्रोल हो जाएगी। क्रेविंग्स होती क्यों है गाइस? क्रेविंग्स तभी होती है जब आपका पेट खाली होता है। जब आप भूखे होते हो तो आपको समझ में नहीं आता मैं क्या खाऊं, फिर जो सामने दिखता है आप वो खा लेते हो। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है ना आपके साथ में कि इतनी तेज़ भूख लगती है, फिर सामने कुछ भी दिखाई दिया, आपने वो खा लिया उठा करके, एंड जब आपने वो खा लिया उसके बाद जो आपको गिल्ट होता है वो बहुत ही बुरा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ डोंट कीप जंक एट योर होम। सो गाइज, मैं इस बात को बहुत मानती हूँ कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सो या गाइज, ना रहेगा जंक ना आपका मन करेगा। अगर मन करेगा भी तो जंक जब है ही नहीं तो आप वो चीज़ नहीं खाओगे। बट क्या होता है कि मेरे केस में ये पॉसिबल नहीं है। मेरे घर पर कुछ कुछ चीज़ें जंक रहती हैं क्योंकि मेरे घर में बच्चा है। सो उसके चलते मेरे घर में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी तो नहीं रहता है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें सर्टेन रहती हैं यार बच्चों के हिसाब से, लाइक चिप्स के पैकेट हो गए, फ्रूटी हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे घर पर हमेशा अवेलेबल होती हैं। बट अब मैंने आपको बताया कि मेरा सेल्फ कंट्रोल इतना हो चुका है कि फ्रिज में चाहे जेम्स भरे पड़े हों, चाहे चॉकलेट्स भरी पड़ी हो, चाहे आइसक्रीम भरी पड़ी हो, मेरा कभी दिल नहीं करता है। इवन कोई मेरे सामने भी रख दे तो भी मेरा दिल नहीं करता, बिकॉज जब आप एक हेल्दी रूटीन को, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगते हो तो आपका खुद ही इन चीज़ों से मन हट जाता है एंड आप इतने माइंडफुल हो जाते हो कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सो ये तो हो गई मेरी बात। जब आप ये चीज़ें एक बार छोड़ देते हो तो आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हट जाती हैं। अगर आपको इन चीज़ों को खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो अपने फ्रिज से, अपने घर से इन चीज़ों को हटा दो गाइज। इतना सब कुछ मैंने आपको बताया, बट आप सोचोगे ये हर एक चीज़ के लिए मना कर रही है एंड हम इतना रिस्ट्रिक्टेड होकर लाइफ को कैसे जी सकते हैं। बीइंग अ ह्यूमन हम कितना अपने आप को रोक सकते हैं, राइट? सो मेरे साथ भी ये चीज़ होता है। मैंने आपको बताया कि आई एम ऑल्सो अ बिग टाइम फूडी, मुझे भी खाना खाना पसंद है। बट क्या कर सकते हो आप इस केस में? हर कोई गाइज, हर कोई, चाहे वो कितना भी बड़ा फिटनेस एंथुजियास्ट हो, चाहे सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे एक्टर एक्ट्रेसेस हो जो कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, एक्सरसाइज करते हैं, इतनी सारी इतने हार्डकोर वर्कआउट्स करते हैं, हर एक इंसान गाइज, आई टेल यू, हर एक इंसान चीट मील्स लेता ही लेता है। सो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप 5 डेज़ या 6 डेज़ आप एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हो, आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आप हेल्दी चीज़ें खाते हो, आपकी डाइट एकदम सही है, सब कुछ एकदम तरीके से है। सो आप अगर 7वें दिन, लाइक मतलब 6 दिन आपने सारी चीज़ें फॉलो करी तो 7th डे आपको अपने आप को ट्रीट देने का मौका देना चाहिए गाइज, बिकॉज इससे आप आप अच्छा फील करते हो, आपको फील गुड एक फैक्टर बोला जा सकता है इससे, कि इससे आपको अच्छा फील होता है, आपकी बॉडी को अच्छा फील होता है। एंड ऑल्सो गाइज, इट इज़ काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड टू योर बॉडी कि आपने मेरे लिए 6 दिन मेहनत की है तो अब मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ चीट मील की। बट गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, चीट मील अलाउड होते हैं, हर कोई से अलाउड करता है। आप किसी फिटनेस ट्रेनर के अंडर भी अगर ट्रेनिंग करोगे तो वो भी आपको एक चीट मील अलाउ करता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि गाइज, चीट मील को चीट मील रहने दीजिए, चीट डे मत बनाइए। सो गाइज, चीट मील को मतलब आप एक मील पूरे हफ्ते में, एक मील कोई भी ऐसा खा सकते हैं जो आपका मन हो। अगर आपका मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का, 1 या 2 स्लाइस आप पिज़्ज़ा खा सकते हो, पास्ता खाने का मन कर रहा आप पास्ता खा सकते हो, बर्गर खाने का मन कर रहा आप बर्गर खा सकते हो। बट चीट मील को चीट मील तक रहने दीजिए, चीट डे मत बनाइए। चीट डे का मतलब होता है कि आप पूरे दिन आप जंक फूड या ऐसी अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हो, बट वंस इन अ वीक, यानी कि सिर्फ एक मील को आपने चीट मील बनाया।
चाहे आपने लंच में पिज़्ज़ा खा लिया तो आप डिनर से वापस बैक टू रूटीन आ जाएंगे। अगर आपने ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा खा लिया तो आप लंच में इन चीज़ों को रिपीट मत करिए। कहने का मतलब है कि पूरा एक दिन नहीं होना चाहिए चीट मील खाने का, सिर्फ एक मील ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपको अपनी क्रेविंग्स को शांत करने का मौका मिलता है। आपको लगता है कि मुझे लंच में पिज़्ज़ा खाना है, पास्ता खाना है, आप पिज़्ज़ा पास्ता दोनों खा लीजिए, बट डिनर से अपना वापस बैक टू रूटीन चले जाइए। जैसे आप पहले रूटीन को फॉलो कर रहे थे वैसे करिए। सो या गाइज, ये तो था चीट मील का टिप गाइज कि आपने हफ्ते भर मेहनत की है तो एक चीट मील बनता है, बट चीट मील को चीट डे मत बनाइए। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, एंड ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो जाए। तो मिलती हूँ आपसे अपने नए वीडियोस के साथ बहुत ही जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।